अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर आखिरत। दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। ये है आईटेल का सिटी 200 स्मार्टफोन जो कि ऑफलाइन मार्केट में 26,500 का रिटेल हो रहा है। अगर आप ये फ़ोन एज अ सेकेंडरी फ़ोन लेने का सोच रहे हैं या फिर अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका बजट बहुत टाइट है तो आपने डेफिनेटली इस फ़ोन के एड्स देख के इसको लेने का सोचा होगा। मैंने इस फ़ोन को कुछ दिनों के लिए टेस्ट किया एंड मैंने इसके प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करके लिस्ट कर रखा है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ये फ़ोन इस बजट में क्या वैल्यू ऑफर करता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बॉक्स के अंदर आपको एक्चुअल डिवाइस मिलेगा, साथ में एक हार्ड शेल का मैग्नेटिक केस इंक्लूडेड है जिसके मैग्नेट्स ठीक से काम करते हैं। इसके अलावा एक टाइप ए टू सी चार्जिंग केबल और एक 18 वाट का चार्जिंग ब्रिक भी बॉक्स में एयरटेल ने इंक्लूड कर रखा है। और पेपर वर्क में एक 12 मंथ्स का वारंटी कार्ड, एक डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड और एक लाइसेंस बाय कॉलकॉम का स्टिकर इंक्लूडेड है और एक सिम इजेक्शन टूल भी बॉक्स में इंक्लूडेड है। फ़ोन का डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी अट्रैक्टिव है विद अ सिमेट्रिकल कैमरा मॉड्यूल। फ़ोन का साइड फ्रेम एंड बैक कवर प्लास्टिक से बना है और फिनिश इसका मैट है। एंड फ्रंट साइड पे स्क्रीन की प्रोटेक्शन आईटेल ने मेंशन नहीं की, बस इतना मेंशन है कि ये एक स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है। ऑल्दो मिलिट्री ग्रेड MIL STD H10 की प्रोटेक्शन मेंशनड है जो कि ड्रॉप प्रोटेक्शन होती है अराउंड 1.5 मीटर्स तक। बट आई बिलीव ये इस फ़ोन के लिए एज अ मार्केटिंग टर्म यूज़ हुआ है क्योंकि GSM अरीना की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि इस प्रोटेक्शन की इस फ़ोन के लिए एक्सट्रीम कंडीशन में कोई गारंटी नहीं है। सो अगर आपका फ़ोन आपसे विदाउट केस या स्क्रीन प्रोटेक्टर कहीं गिर जाता है तो फ्रंट स्क्रीन या साइड फ्रेम डैमेज होने के हाई चांसेस हैं। एनी हाउ फ़ोन का वेट अराउंड 193 ग्राम्स है एंड फ़ोन की थिकनेस अराउंड 7.5 मिलीमीटर है और इन हैंड फील फ़ोन का काफ़ी बजट वाला है। फ़ोन के राइट साइड पे वॉल्यूम बटन्स हैं और उसके नीचे एक पावर बटन है जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है और इसका अनलॉकिंग स्पीड फास्ट है और जनरली ये इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स से ज़्यादा रिलायबल है। इसके अलावा बायोमेट्रिक्स के लिए 2D फेस अनलॉक भी मिलता है। राइट साइड पे इसका सिम ट्रे है एंड सिम ट्रे में आपको 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता है और सिम ट्रे पे वाटर रेजिस्टेंट रबर रिंग भी इंस्टॉल है। फ़ोन के बॉटम साइड पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इंस्टॉल है जो कि 18 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और 5 वाट की रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक भी अवेलेबल है और इसके पास में ही एक माइक होल है एंड दिस इज़ द ओनली माइक इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है और स्पीकर का आउटपुट लाउडनेस के हिसाब से तो ठीक है बट स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी श्रिल है। ऑल्दो ज़्यादातर एंट्री लेवल फ़ोन्स की तरह इसका बैक हाई वॉल्यूम लेवल पे वाइब्रेट नहीं करता। इसके अलावा ये फ़ोन IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है। सो टेक्निकली ये हल्के से वाटर स्प्लैशेस या हल्की बारिश में तो शायद सर्वाइव कर जाए, बट आप इसको पानी के अंदर सबमर्ज नहीं कर सकते बिकॉज मोस्ट लाइकली ये वाटर डैमेज हो जाएगा एंड ब्रांड्स वाटर डैमेज को अंडर वारंटी क्लेम नहीं करते। फ़ोन का डिस्प्ले 6.78 इंचेस का IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल है और अनफॉर्चुनेटली ये 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है विद 256 ppi डेंसिटी। ये वाइड वाइन L1 को सपोर्ट नहीं करता एंड आप HDR कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर सकते इस पे। और डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन भी एवरेज है और कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक कलर्स रेंडर नहीं करता एंड ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस का प्लेबैक आपको 720p तक ही कैप्ड मिलेगा और डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स नॉर्मल हैं कंसिडरिंग कि ये एक IPS पैनल है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो फ़ोन का अराउंड 85% है एंड बेजल सिचुएशन टिपिकल एंट्री लेवल फ़ोन्स वाली है विद अ प्रोमिनेंट चिन एंड सिग्निफिकेंटली चंकी बेजल्स। मैक्सिमम ब्राइटनेस इसका 700 निट्स तक एडवर्टाइज्ड है और इस फ़ोन पे फिजिकल हार्डवेयर वाला एम्बियंट लाइट सेंसर भी इंस्टॉल्ड नहीं है एंड इंस्टेड एक वर्चुअल एम्बियंट लाइट सेंसर मिलता है एंड ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन सेटिंग्स में हिडन तो मिल जाता है बट ये रियल टाइम हार्डवेयर वाले एम्बियंट लाइट सेंसर जैसे ब्राइटनेस को एडजस्ट नहीं कर सकता और स्क्रीन को लॉक एंड अनलॉक करने के बाद ही ये ब्राइटनेस को किसी हद तक एडजस्ट कर सकता है। और रही बात इसके आउटडोर डिस्प्ले विजिबिलिटी परफॉर्मेंस की तो आउटडोर विजिबिलिटी इसकी एवरेज है अंडर डायरेक्ट सनलाइट एंड जनरली IPS पैनल्स के लिए 700 निट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये पैनल 700 निट्स को किसी भी कंडीशन में टच नहीं करता और ये डेफिनेटली अराउंड 500 निट्स तक ही जाता है। अब आईटेल CT200 के हार्डवेयर एंड परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये फ़ोन यूनिसॉक के T7250 के चिपसेट के साथ आता है जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड एक स्ट्रिक्टली एंट्री लेवल का चिपसेट है और ये डेफिनेटली गेमिंग के लिए नहीं है और इस फ़ोन में हार्डवेयर बेस्ड जायरो भी नहीं मिलता। एंड टू बेंचमार्क पे अराउंड 3.5 लाख का स्कोर करता है एंड टू बी फेयर सेम प्राइस ब्रैकेट में सैमसंग का गैलेक्सी A07 हीलियो G99 के साथ आता है
जो कि इस प्राइस रेंज में कंसिडरेबली एक बेटर चिपसेट है फॉर 60 FPS गेमिंग। और ये डिवाइस 40 FPS गेमिंग प्रोवाइड करता है, जो कि एक आइडियल गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं है। एंड नॉर्मल सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए तो ये चल जाएगा, बट थोड़े हैवी टास्क जैसे एडिटिंग वगैरह अगर आप इस पर करेंगे तो ये डेफिनेटली लैग करेगा एंड ओवर हीट भी होगा। और ऐप रिटेंशन भी एवरेज है इस डिवाइस की। स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो आपको ग्राफ में सिग्निफिकेंट डिप्स नज़र आएंगे, विच मीन्स कि ये डिवाइस हैवी टास्क में डेफिनेटली थ्रॉटल करता है। एंड मुझे टेस्टिंग के टाइम थोड़े इंटेंस यूज़ में ओवर हीटिंग का मैसेज भी स्क्रीन पे एक दो बार देखने को मिला था। बट अजीब बात यह है कि डिवाइस फिजिकली खुद हॉट टू द टच फील नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि फ़ोन हीट को अंदर ही ट्रैप रखता है एंड हीट को ठीक से डिसिपेट नहीं कर सकता थ्रू द फ्रेम। बाकी हार्डवेयर स्पेक्स को अगर देखा जाए तो ये डिवाइस ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है और ऑडियो कोडेक सपोर्ट फॉर ब्लूटूथ डिवाइसेस इसका सिर्फ AAC और SPC है। और ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये 4GB LPDDR4X रैम एंड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज वाला है, जो कि eMMC स्टोरेज टाइप से थोड़ा बेटर वाला है। एंड वाईफाई 5 का सपोर्ट मिलता है इस डिवाइस पे। इसके अलावा NFC का सपोर्ट मिसिंग है इस डिवाइस पे। नेटवर्क सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो ये कैरियर एग्रीगेशन यानी 4G प्लस को सपोर्ट करता है और इंटरनेट स्पीड और सिम डेटा भी ठीक देखने को मिल जाता है। और वॉइस ओवर LTE एंड कॉलिंग ओवर वाईफाई भी इस फ़ोन पे मिल जाता है। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूनाजी J12 माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस अ बिट चैलेंजिंग फॉर द ITEL CT200 I'll turn on the ambient traffic sound on my testing phone। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद नॉइज़ की इंटेंसिटी आपको कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगी। एंड इसके बाद जब आप ITEL CT200 के माइक्रोफोन से बात करते हैं सिम कॉल पे तो आपको कॉल की क्वालिटी कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगी। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद ITEL CT200 की माइक की क्वालिटी आपको सिम कॉलिंग पे कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगी। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद इसकी माइक की क्वालिटी को जस्ट कंपेयर एंड एवेल्युएट कर लें। ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 के साथ आता है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की अगर बात करें तो एंड्रॉयड अपडेट के हवाले से कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एक साल तक ही सिक्योरिटी अपडेट्स शायद रिसीव हों इस डिवाइस पे। यूज़र इंटरफेस इसका कुछ ज़्यादा सुपर कस्टमाइजेबल नहीं है एंड UI में सिस्टम एनिमेशंस भी मिसिंग है और यूज़र एक्सपीरियंस बस नॉर्मल है इस फ़ोन का। एंड मुझे UI में ओकेजनल लैग एंड स्टटर्स भी देखने को मिले हैं ड्यूरिंग नॉर्मल UI स्क्रोलिंग। और इस फ़ोन का 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट भी थ्रू आउट द सिस्टम आपको अप्लाइड नहीं मिलता एंड बाई डिफ़ॉल्ट ये 90 हर्ट्ज़ पे ही काम करेगा। एंड ऐप्स के लिए आपने इंडिविजुअली 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम दी ऑप्शन। अदरवाइज 120 हर्ट्ज़ सेटिंग से सेट करने के बाद भी बाई डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम UI में 90 हर्ट्ज़ पे ही काम करेगा। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो बैक साइड पे दो लेंस दिए हुए हैं, बट काम का सिर्फ एक ही लेंस है, जो कि ऑन पेपर तो 50 मेगापिक्सल्स है बट एक्चुअल आउटपुट इसका 12.6 मेगापिक्सल्स है। और ये दूसरा लेंस डेप्थ सेंसर है जो कि सपोजिटली पोर्ट्रेट शॉट्स में काम आता है। उसके नीचे IR ब्लास्टर है जो कि एक्चुअली एक यूज़फुल चीज़ है एंड इससे आप घर का TV या AC कंट्रोल कर सकते हैं। साइड पे फ्लैश मॉड्यूल है एंड फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर है। बैक एंड फ्रंट दोनों कैम से आप 1080p 30 एंड 2K 30 FPS वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट EIS एंड OIS का सपोर्ट नहीं मिलता इस डिवाइस पे। एंड प्रोसेसर अंडर पावर होने की वजह से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग का प्लेबैक इस पे लैग एंड जिटर के साथ प्ले होता है। कैमरा परफॉर्मेंस डे लाइट स्टिल फोटोज़ में इसका एवरेज साइड पे है एंड सेंसर साइज़ इसका छोटा होने की वजह से नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड भी यहाँ पे वीक है, अनलेस आप कैमरा को सब्जेक्ट के बहुत क्लोज करते हैं। नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट्स में ये हार्श बैकलाइट को समहाउ मैनेज कर लेता है, बट ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोग्राफी में स्किन टोन को बहुत अल्टर करता है एंड पिक्चर्स को ओवर शार्पन करता है एंड पोर्ट्रेट शॉट्स में बैकलाइट को ये मैनेज नहीं कर सकता। लो लाइट फोटोग्राफी इसकी एवरेज है, ऑल्दो नाइट मोड इस पे मिल जाता है एंड उससे इमेजेस स्लाइटली ब्राइट एंड ओवर शार्पन हो जाते हैं, बट ओवरऑल लो लाइट में इमेजेस नॉइजी एंड ग्रेनी निकल के आते हैं। फ्रंट कैम से सेल्फीज ओवर एक्सपोज्ड एंड ओवर शार्पन निकल के आते हैं एंड स्किन टोन को भी ये काफ़ी चेंज करता है।
एंड लो लाइट सेल्फी परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है इस डिवाइस पे। बैक साइड पे 1080p 30 fps का रिजल्ट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा एंड स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सेल्फी वीडियो क्वालिटी आपको 1080p 30 fps पे कुछ इस तरह से मिलेगी एंड स्टेबलाइजेशन का अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं अलॉन्ग विद द ऑडियो क्वालिटी। इस फ़ोन में 5200 mAh की लिथियम आयन बैटरी इंस्टॉल्ड है एंड ये फ़ोन 18 वॉट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है अलॉन्ग विद अ 5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग। नॉर्मल यूज़ के साथ ये एक फुल वन डे बैटरी वाला फ़ोन है क्योंकि गेमिंग तो इससे होती नहीं है ठीक वाली, और कैमराज इसके एवरेज हैं और डिस्प्ले इसका 720p है। सो सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वगैरह के साथ आराम से एक दिन निकाल लेता है एंड ओवरनाइट बैटरी ड्रेन भी मुझे कोई अनयूजुअल देखने को नहीं मिला इस पर। फ़ोन का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने फ़ोन को अराउंड 107 pm चार्ज पे लगाया यूजिंग आउट ऑफ द बॉक्स चार्जिंग अडेप्टर एंड केबल। एंड रिमेंबर फ़ोन को चार्ज पे लगाते टाइम रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था बिकॉज सराउंडिंग्स का टेम्परेचर भी चार्जिंग स्पीड को इम्पैक्ट करता है। एनी हाउ अराउंड 3:13 pm फ़ोन कम्प्लीटली 0 to 100 चार्ज हुआ। सो इन टोटल द फ़ोन टुक एग्जैक्टली 2 hours and 6 minutes टू गेट फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100 एंड थ्रू आउट द चार्जिंग मैंने फ़ोन का टेम्परेचर चेक किया एंड फ़ोन ओवरहीट नहीं हुआ बिकॉज रूम का टेम्परेचर भी ठंडा था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।